श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूरति सतगुरु मिलवैं सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार। जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ी पाण युग पद धरा। चूक रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। चूक रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। सतत स्मरणीय परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटिशा नमन। उपस्थित गुरुजन, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, सबों को मेरा बारंबार नमन। अभी स्तुति विनती के बाद श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान आरण्य कांड से पाठ श्रवण किए। आरण्य का अर्थ होता है जंगल, कांड का अर्थ होता है भाग या हिस्सा। जो भगवान श्री राम का जीवन का भाग या लीला का भाग, चरित का भाग जो जंगल में घटित हुआ था, उसी को पढ़ करके सुनाया गया। भगवान श्री राम वनवास काल में हैं। अत्रि मुनि के आश्रम में, जंगल में सभी ऋषि मुनियों के आश्रम में जाते हैं। पहले अत्रि मुनि के आश्रम में जाते हैं, वहाँ दरस परस होता है। अत्रि मुनि से विदा मांगकर आगे बढ़े। एक कबंध नाम का राक्षस था। कबंध राक्षस का वध करके उसका दाह कर्म करके फिर वहाँ से आगे बढ़े। सर्वभंग मुनि के आश्रम में गए, जो कि सर्वभंग मुनि को लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया था, लेकिन वो स्वर्ग से विमान को लौटा दिए कि भगवान श्री राम आ रहे हैं, जब तक मैं भगवान श्री राम का दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। समय पूरा होने के बावजूद भी सर्वभंग मुनि भगवान श्री राम की प्रतीक्षा कर रहे थे। और भगवान श्री राम जो ही आते हैं, उनका दर्शन करते हैं। फिर भगवान श्री राम के सामने चिता रचकर और सशरीर उस पर चिता में जलकर वो स्वर्ग सिधार गए। वहाँ से फिर सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रय में आए। सुतीक्ष्ण मुनि को साथ लेकर के अगस्त मुनि के आश्रम में आए हैं। अगस्त मुनि से सम्मति लेकर पंचवटी में कुटिया बना करके भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी रहते हैं। तो जंगल में कौन काम है? कोनो काम तो है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे, कंदमूल फल लाएंगे, भोजन करेंगे। तो तीनों मिलकर सत्संग करते हैं। सत्संग
में क्या होता है? ज्ञान की बातें होती हैं, वैराग्य की बातें होती हैं, भक्ति की बातें होती हैं, माया की चर्चा होती है। लक्ष्मण जी वहाँ प्रश्न करते हैं कि प्रभु माया क्या है? उसका उत्तर देते हैं भगवान श्री राम, मैं और मोर तोरते माया, जेहि बस किन्हीं जीव निकाया। मैं और मेरा, तू और तेरा, यह क्या है? यह माया है। मैं हूँ और यह मेरा है, और वो तू है और वो तुम्हारा है। ये क्या है? दोनों माया है। इसी के बस में जेहि बस किन्हीं जीव निकाया, जिसके बस में जीव बंधन में पड़ जाता है, जिसके बस में हो जाता है, यही माया है। और इसको कोई समझ नहीं पाता है। कितनो बड़ा विद्वान है, इस बात को नहीं समझ सकता है। पढ़े लिखे आदमी को देखिएगा, विद्वान से विद्वान आदमी को देखिएगा, गंभीर से गंभीर आदमी को देखिएगा, इसके फेरे में है कि मेरा है, मैं और मेरा, तू और तेरा के फेर में है। भाई भाई में दुश्मन बन जाता है, पिता पुत्र में दुश्मन बन जाता है, पड़ोसी पड़ोसी में दुश्मन हो जाता है। जेहि बस किन्हीं जीव निकाया, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई। भगवान श्री राम कहते हैं गो गोचर, जहाँ मन, जहाँ लगे मन जाई। गो मन होता है इंद्रिय, गोचर, गोचर जहाँ तक इंद्रियां जाती हैं, जो कुछ इंद्रियां पकड़ती हैं, जहाँ तक इंद्रियां जाती हैं, इंद्रियां जैसे आँख से देखते हैं, कुछ नहीं देखते, जैसे कान से सुनते हैं, नहीं देखते तो कान से सुनते हैं। मन वहीं तक जा सकता है, जहाँ तक आँख से देखते हैं या कान से सुनते हैं, वहीं तक। इसके अलावे मनुष्य का चिंतन कर सकते। जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहाँ इंद्रियां भी माया है, इंद्रियां जहाँ तक जाती, इंद्रियां जो कुछ पकड़ती हैं, मन भी सूक्ष्म इंद्रिय है, मन भी जहाँ तक जाता है, मन जो कुछ भी पकड़ता है, सो सब माया है। माया को प्राप्त करके किसी का कल्याण नहीं होता है, पूर्ण रूपेण सुखी नहीं हो सकता है। माया का जो गुण है, माया का गुण है जीव को बांधना। क्या काम है? जीव को बांधना। और जो बंधेगा वो कभी सुखी हो नहीं सकता है। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। उसका भेद सुनो। विद्या, विद्या अपर अविद्या दो। उसके जो भेद हैं उसे भी तुम सुनो। एक विद्या और दूसरी अविद्या माया है। विद्या माया,
एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक अविद्या माया अत्यंत दुख रूपा है, जिसके वश में पर कर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा रहता है। अविद्या माया क्या है? दुख देने वाली है। एक रचई जग गुण वश जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। दूसरी वह विद्या माया जो संसार की रचना करती है, उसके वश में सब गुण हैं, उनको अपना बल नहीं है। वह सब कुछ प्रभु की प्रेरणा से करती है। एक विद्या माया है, अविद्या माया, और दूसरी विद्या माया वो सब चीज़ रचती है, सब कुछ करती है, लेकिन उसको अपना बल नहीं है, प्रभु के बल से काम करती है। ज्ञान मान जहाँ एको नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहिए तात सो परम विरागी, त्रिसव त्यागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान मान जहाँ एको नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान वह है जहाँ एक भी मान ना हो। एक जहाँ ज्ञान वह है जहाँ एक भी मान नहीं हो। अब मान से मतलब लेना होगा जैसे शरीर है, शरीर जड़ है कि चेतन है? जड़ है। शरीर जड़ है, शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है, और इसी में कोई बहुत बड़ा पद वाला होता है, बहुत बड़ा पैसा वाला होता है, बहुत बड़ा धन वाला होता है, नहीं होता है? इसी में जो भी स्त्री या पुरुष शरीर वाला हो, शरीर जड़ है। अब इसी में विद्वान हो गया, धनवान हो गया, पद वाला हो गया, प्रतिष्ठा वाला हो गया। लेकिन शरीर के भाव को आप हटाएंगे, उपाधि के भाव को हटाएंगे, जो जीव भाव में या ब्रह्म भाव में आएंगे कि सबके अंदर में वही एक तत्व ब्रह्म है, दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है। शरीर का भेद को नहीं देखता है, अब ब्रह्म भाव को देखता है, तब वहाँ मान अपमान का भाव खत्म हो जाएगा। यह ज्ञान है। अरे ब्रह्म भाव में जो ब्रह्म तत्व हम में है और वही ब्रह्म तत्व आप में है, भेद नहीं है। ये तो शरीर के भाव में आने के बाद भेद होता है। अब ब्रह्म भाव में ब्रह्म सर्वव्यापक है, उसी की शक्ति से शरीर काम करता है। तो ब्रह्म के भाव में जब आते हैं तब वहाँ ज्ञान है, वहाँ मान का भाव ने। ज्ञान मान जहाँ एको नाही, ज्ञान वह है जहाँ एक भी मान ना हो। शरीर के मरने पर भी वह हम मरते नहीं हैं, ऐसा भाव उत्पन्न हो जाए तब कहाँ मान होगा, कहाँ अपमान होगा, तब कहाँ भय होगा? तब तो अभय हो जाता है, तब तो डर से मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान है। लेकिन ज्ञान के भाव में कब तक रह नहीं सकते। ये सुनी सुनाई ज्ञान के भाव में नहीं रह सकते हैं। जब तक सुनते हैं तब तक तो ठीक ही लगता है, लेकिन सुनने के बाद फिर अपनी जगह पर चले आते। किस तरह? जैसे एक लोहा को लीजिए, लोहा का रंग कैसा होता है? काला होता है। और लोहा को अग्नि में डाल दीजिए, अग्नि में रहते रहते लोहा कैसा हो जाएगा? अग्नि के समान लाल हो जाता है। और लाल हो जाता है जब तक अग्नि में लोहा रहता है, तब तक कैसा? अग्नि के समान
जबकि लोहा का रूप अग्नि का नहीं है। अग्नि उसमें प्रवेश कर गई है, जब तक अग्नि में है तब तक लोहा लाल है। उसी तरह जब तक कोई भी ज्ञान की बातों को सुनता है या ज्ञान की बातों को बोलता है, तब तक का ये उसकी बुद्धि जबकि जड़ है, बुद्धि जड़ है, मन जड़ है, उसमें लेकिन चेतनता एक ज्ञान आ जाता है। उस समय मान अपमान का भाव नहीं होता। लेकिन उस समय भी कोई ज्ञान सुनते समय, अज्ञान बोलते समय भी मान अपमान का भाव रखता, समझ वो ज्ञान के स्थिति में नहीं है। ज्ञान की स्थिति में जब आ गया, मान अपमान का भाव खत्म हो जाता है। यह ज्ञान है। ज्ञान मान जहाँ एको नाहि, देख ब्रह्म समान सब माही। सब में ब्रह्म तत्व का दर्शन करता है। अच्छा लोग भी समझ जाते, जो समझते जो समझ गया तो बात को मान जाता है। अच्छा, कंस दुष्ट था कि नहीं? कंस कैसा दुष्ट था कि अपने भगना का भी वध कर देता था, पटक पटक करके मार देता था। नहीं, कितना दुष्ट था। अपनी बहन का बेटा को मार देता था। जिस समय कंस देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ, देवकी के साथ वसुदेव के साथ हुआ, कंस देवकी को बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे, प्यारी बहन थी। जबकि उसको रथ चलाने वाले नौकर रहते थे, सारथी थे, लेकिन अपने से रथ पर लेकर के देवकी को पहुंचाने के लिए जा रहे थे। वसुदेव देवकी बैठे हैं और कंस अपने से रथ हाँक रहे हैं। उसी समय आकाशवाणी होती है, हे कंस, जिसको तू इतना प्यार करता है, इतना तू मानता है कि मान सम्मान की भावना छोड़ करके उसका रथ हाँक करके तू पहुंचा रहा, उसी कि 8वां संतान तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा, तुमको मारेगा। तुरंत कंस मयान से तलवार खींचते हैं और देवकी की चोटी बाल पकड़ते हैं, घसीट करके नीचे करते हैं कि ना ये रहेगी और ना इसकी संतान हमको मारेगा। आज गला इसको काट देते हैं खड़ग से। वसुदेव जी कहते हैं, हे कंस, आप प्रतापी हैं, आप यशस्वी हैं, आपकी कृति है चारों तरफ, लेकिन ये अबला स्त्री को मार करके क्या आपकी कृति फैलेगी? आपका सुजस फैलेगा का अपजस फैलेगा? इसमें आपकी अपकृति फैलेगी। देखिए, इसको मारने के बाद भी आप शरीर को मारेंगे, शरीर कट जाएगा, शरीर मर जाएगा, इसके अंदर में जो आत्मा है वह नहीं मरती है। किस तरह? उदाहरण देते हैं, भागवत में कथा है कि 10 घड़ा को आप लीजिए, घड़ा को, और 10 घड़ा में पानी भर दीजिए। अब पानी को भर दीजिए, अब पूर्णमासी की रात्रि है, पूर्णिमा की रात्रि है, पूर्ण चंद्रमा उगा हुआ है, आकाश साफ है, चंद्रमा की किरण उस घड़ा में पड़ती है, चंद्रमा का प्रकाश उस घड़ा में जाता है, और घड़ा पानी से भरा हुआ है, तो उसमें क्या दिखाई पड़ेगा? चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, चंद्रमा दिखाई पड़ता है। जितने घड़े हैं सभी घरों में अलग अलग चंद्रमा दिखाई पड़ता है। चंद्रमा अलग अलग नहीं है, जबकि चंद्रमा अलग अलग है, एक ही चंद्रमा है, लेकिन घड़ा और पानी के चलते अलग अलग चंद्रमा दिखाई पड़ता है। और घड़ा को आप ले जाइएगा तो लगेगा चंद्रमा भी चल रहा है,
वो चंद्रमा अलग है, वो चंद्रमा अलग है। चंद्रमा तो एक ही है, सूर्य तो एक ही है, लेकिन अलग अलग धारा के होने के कारण पानी के चलते चंद्रमा अलग अलग दिखाई पड़ता है। घड़ा को आप मान लीजिए फोड़ दीजिए, पानी बह जाएगा, सूख जाएगा, चंद्रमा दिखना बंद हो जाएगा। क्या वो चंद्रमा विनश गया? नहीं, चंद्रमा का प्रकाश सर्वव्यापक है, तो वह चंद्रमा विनसा नहीं है दिखाई आपको। पानी सूखने के कारण, घड़ा फूटने के कारण नहीं दिखाई पड़ता है। उसी तरह इस आत्म तत्व सर्वव्यापक है, वो सब में एक ही समान है। वो आपसे हमसे किसी से कोई अलग नहीं है। शरीर के कारण, अंतःकरण के कारण, जैसे पानी है घड़ा में पानी नहीं है तो वो भी नहीं दिखाई पड़ेगा, घड़ा में पानी है। उसी तरह शरीर समझ लीजिए घड़ा है, इसके अंतःकरण को समझ लीजिए पानी। यही भेद का कारण है। वो ब्रह्म तत्व तो सर्वव्यापक है, लेकिन अंतःकरण के कारण, या कहिए इसी को माया भी कह सकते हैं। मैं और मोर तोरते माया, अजय बस किन्नी जीव निकाया, अपने आप को भूल जाता है। वहाँ उपदेश किए हैं, उपदेश करते करते कंस भी मान गया, उसकी बुद्धि भी समझ गई कि नहीं मारना चाहिए। अच्छा बताओ, हम इसको नहीं मारेंगे, लेकिन जो हमको मारेगा तो उसको तो देना पड़ेगा। तब गछ लिए कि चलिए इससे जो संतान उत्पन्न होगी मैं आपको दे दूंगा। तो कंस भी बुझ गया। कोई भी सत्संग को सुनते सुनते बुझ तो जाता है, लेकिन वही ज्ञान से नीचे उतरने के बाद वही बुद्धि तो जड़ है, फिर जड़ हो जाता है। लोहा को अग्नि से अलग कीजिए, थोड़ी देर अग्नि जैसे लगेगा, फिर लोहा काला का काला। उसी तरह जड़ का जड़ है। ज्ञान मान जहाँ एको नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। वैराग क्या है पूछे हैं? ज्ञान क्या है? तो ज्ञान जहाँ मान का भाव नहीं है। वैराग क्या है? तो वैराग उसको कहते हैं, हे भाई कहिए तात सो परम विरागी। हे भाई, वह परम विरागी है, वैरागवान वह है। तृण सम त्यागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। तृण कहते, तृण समझते हैं? तृण मतलब होता है खर पतवार। जिस तरह कोई खर पतवार पड़ा हुआ है, उसका क्या करते हैं? उठा लेते हैं? नहीं, उसको झाड़ू लगा करके फेंक देते हैं, त्याग देते हैं। तृण सम, तृण को जिस तरह त्याग देते हैं, घर में कोई खर पतवार होता है झाड़ू लगा करके फेंक देते हैं, उसी तरह सिद्धि है, सिद्धि आ गई। 8 सिद्धियां, अनिमा गरिमा लघिमा इष्ट वसित प्राप्ति पराक्रम, 8 सिद्धियां आ गई। और जो सिद्धि के फेरे में पड़ जाता है, चमत्कार दिखलाने लगता है कि हमारा नाम वो हमारा जस हो, वो अधूरा है, तब वो बैरागी ने है। ये हमारा चला है, ये हमारा भरना है, ठकना है, ये वो बैरागी ने है, वो आसक्त है। तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। तीनों गुणों से बना हुआ ये सिद्धि, इसको त्यागने वाले होते हैं। त्यागी है वह, सही में बैरागी है, सही में त्याग करने वाले पुरुष है। जिसके पास यह है वो वैराग इसको कहते हैं, जिसके पास यह है वो बैरागी है। माया ईसन आप कहाँ, जान कहिए सो जीव। बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। जो माया ईश्वर और अपनी आत्मा को नहीं जानता है, उसे जीव कहते हैं। जो माया ना ईश्वर ना अपने आप को जानता है,
वो क्या है? माया ईसना, माया को भी नहीं जान पाता है, माया नहीं जान पाता है, ना अपने आप को जान पाता है और ना ईश्वर को जान पाता है। लेकिन वह है, उसकी सत्ता है, वह क्या है? जीव है। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव, बंधन और मुक्ति को देने वाले, सबके परे और माया के प्रेरक को क्या कहते हैं? ईश्वर। अच्छा, ये जो बंधन दिया है, शरीर किसने दिया है? जीव को। हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने क्या दिया है? जन्म दिया है, आवागमन में बांधा है, शरीर संसार से बांधा है। बंध मोक्ष को भी देने वाले वही हैं। बंध और मुक्ति को दोनों सामर्थ्य उसके पास हो, चाहे तो मुक्ति भी दे सकते हैं, चाहे तो वो बंधन तो देवे किए हैं। और माया किसकी प्रेरणा से हम आपको बांधते हैं, हम आपको फंसाते हैं? वही ईश्वर है। माया प्रेरक शिव ईश्वर, ईश्वर की प्रेरणा से माया हमको बांधती है। माया हमको प्रेरित, हमारे सामने नृत्य करती है। अच्छे अच्छे आदमी भूल जाते हैं। जो आदमी का बनाया हुआ है उसमें लोग भूल जाते हैं। जो परमात्मा का बनाया होगा वो कितना महत्वपूर्ण होगा। अच्छा, सिनेमा देखें, सिनेमा तो ढेर ही देखे होंगे, रोज ही देखते हैं। अब तो घर घर में टीवी है, मोबाइल है, सिनेमा देखते हैं। जिस समय कोई दर्दनाक सीन होता है उस समय क्या होता है? लोग रोने लगते हैं, आंख से आंसू बहने लग जाता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र का फिल्म देखिए, सेव्या जिस समय विलाप करती हैं, मरघट में कफन मांगते हैं, कफन, हरिश्चंद्र कहते कफन दो और तब जलाने देंगे मुर्दा को। जब उसी का बेटा है, लोग सेव्या रोती हैं और उसको देख करके लोग भी रोने लग जाते हैं। अच्छा, वो नाटक है, नाटक मतलब नकल होता है, असली है नहीं है, फिल्म है वो, और उसको देख करके रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं लोग। और कोई हंसने वाला सीन होता है तो हंसने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं। वो जो बनाया हुआ है फिल्म, कोई लोगों ने बनाया है, उससे लोग अपने आप को भूल जाते हैं, सच मान बैठते हैं। और जो ईश्वर जिसको बनाया है माया को, वो कितना प्रभावी होगा। इसीलिए वो सब भूल जाता है, सब कुछ लोग भूल जाता है। माया प्रेरक शिव, माया को प्रेरणा कौन करते हैं? ईश्वर करते हैं। वो बंधन भी देते हैं, मोक्ष भी देते हैं और माया को प्रेरित करते हैं। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म क्या है? धर्म, लक्ष्मण जी पूछे धर्म क्या है? धर्म से विरक्ति होती है। धर्म ते विरति, धर्म से वैराग्य होता है, वैराग्य से योग और योग से ज्ञान होता है, और वह ज्ञान मोक्षप्रद है, मोक्ष को देने वाला है। धर्म सही में धर्म से विरक्ति होती है। धर्म को लोग जान जाए, धर्म को लोग समझ जाए तो क्या होगा? विरक्ति हो जाएगी, वैराग्य हो जाएगा।
अब वैराग जिस समय हो गया उस समय समझ लीजिए, जानिए तब ही जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। लक्ष्मण जी का यह उपदेश है, गुह निषाद से किए हैं। हे गुह निषाद, जीव को तभी सचेत जानिए, जानिए तब ही जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा, जितने विषय हैं सभी विषयों से वैराग्य हो जाए, रूप से, गंध से, स्पर्श से, शब्द से वैराग्य हो जाए, मन हट जाए, तब समझिए क्या हो गया। जानिए तब वही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, और जब सभी विषयों से वैराग्य हो गया, अलग हो गया मन, तब कौन चीज बचेगा? निर्विषय तत्व परमात्मा बचेगा। उस परमात्मा से क्या होगा? योग हो जाएगा। पहले जो योग की प्रक्रिया है, इधर भक्ति की जो क्रिया है, उससे क्या होगा? परमात्मा से योग होगा। हाँ, परमात्मा से योग होगा, मिलन, योग मतलब मिलन होता है, योग मतलब मिलन, अब योग मतलब अलग होता है। परमात्मा से योग हो गया, तो जिससे योग होगा, जिससे मिलन होगा, उसका ज्ञान भी होगा, उसका ज्ञान होगा। अज्ञान, यह ज्ञान क्या होगा? मोक्षप्रद, आवागमन से छूटने वाला। यह धर्म है, वैराग्य है। वह ज्ञान को भी और वैराग्य को, धर्म ते विरति योग ते ज्ञान आई, ज्ञान मोक्षप्रद वेद वखाना, ताते बेगी द्रवमय भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। उस पर मैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ, हे भाई, जिससे मैं शीघ्र दया करता हूँ, वह मेरी भक्ति है। और वह मेरी भक्ति भक्तों को सुख देने वाली है, सब तरह का सुख मिलता है। ताते बेग द्रवमय भाई, सोमम भक्ति भगत सुखदाई। लेकिन वह है क्या? सो स्वतंत्र अवलंब न आना। वह भक्ति क्या है? स्वतंत्र है, उसका दूसरे का कोई अवलंब नहीं है। ते ही आधीन ज्ञान विज्ञान, उसके अधीन में ज्ञान और विज्ञान है। वह स्वतंत्र है। स्वतंत्र भक्ति, स्वतंत्र और परतंत्र भक्ति तो समझ, पर मतलब दूसरा होता है, तंत्र मतलब अधीनस्थ। यहाँ पर आत्मा से ही परमात्मा के मिलन के लिए चलना, यह स्वतंत्र भक्ति। सभी इंद्रियों से अपने को समेट करके, सभी इंद्रियों से अपने को छुड़ा करके, आत्मा से ही परमात्मा के मिलन के लिए चलना, यह स्वतंत्र भक्ति है। ये अब हाथ के द्वारा, पैर के द्वारा, मुंह के द्वारा, आँख के द्वारा, कान के द्वारा, यह इसमें भी भक्ति होती है। कान के द्वारा आप बैठ करके भगवान का नाम भजन सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, यह भक्ति है। लेकिन कान के माध्यम से कर रहे हैं। इष्ट मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं आँख से, यह कोई पाप नहीं है। लेकिन यह क्या है? यह परतंत्र भक्ति है। मुंह से भजन गा रहे हैं, यह भी भक्ति है, लेकिन परतंत्र भक्ति है। फूल चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, यह भी भक्ति है, लेकिन यह परतंत्र भक्ति है। लेकिन जिसके अधीन में ज्ञान विज्ञान है, वह स्वतंत्र भक्ति है। स्वतंत्र भक्ति सभी इंद्रियों से छूट करके न आत्मा से ही परमात्मा के लिए, मिलन के लिए चलना, यह स्वतंत्र भक्ति है। ते ही आधीन ज्ञान विज्ञान, उसके अधीन में
ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, ज्ञान जिससे मोक्ष होता है। विज्ञान हमेशा बना रहता है, कभी घटता नहीं है, कभी बढ़ता नहीं है। भगति तात अनुपम सुख मूला। हे भाई, हे तात, भक्ति अनुपम सुख का मूल है। भक्ति क्या है? अनुपम, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती है। उस सुख का मूल कहिए जड़ है। मिलय जो संत होई अनुकूला, भगति तात अनुपम सुख मूला। मिलय जो संत होई अनुकूला, यह भक्ति जो सभी सुखों का मूल है, सभी सुखों का कारण है, जड़ है या कई भंडार है, वह भक्ति कैसे मिलेगी? जब कोई संत मिलते हैं, संत मिलय जो संत वही अनुकूल, वह भक्ति अनुकूल हो जाती है, वह भक्ति मिल जाती है। और जब तक कोई संत नहीं मिलेंगे तब तक वह भक्ति मिल नहीं सकती। कौन भक्ति? स्वतंत्र भक्ति। यह कहने वाला तो कोई भी मिल जाएगा कि यहाँ फूल चढ़ाइए, यहाँ जल चढ़ाइए, यहाँ प्रसाद चढ़ाइए, यहाँ दंडवत कीजिए, यहाँ माथा पटकिए, नहीं, ये कहने वाला ढेर सारे मिल जाएगा। जिसको इस बात का स्वतंत्र भक्ति के बारे में पता नहीं है, जो कभी संत की सभा नहीं किए हैं, वो इस बात को नहीं जान सकते हैं। संत यदि मिल गए, संत, पूरे संत को मिलना, पूरे सद्गुरु का मिलना, गुरु महाराज कहते परम प्रभु सर्वेश्वर से मिलने के समान ही समझिए वह है। भगति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। भक्ति के साधन का मैं वर्णन करके कहता हूँ, इस सुगम मार्ग से प्राणी मुझे पाते। सुगम मार्ग, कठिन मार्ग नहीं है। कठिन मार्ग, बाहर में चलना कठिन मार्ग है, पैरों में फफोले पड़ते हैं, भूखे प्यासे रहने पड़ते हैं, नहीं होता है। लेकिन उस सुगम भीतर में देखना और भीतर में सुनना, केवल बाहर देखना छोड़ करके गुरु युक्ति से जहाँ देखने के लिए कहा गया है वहाँ देखना है। उसमें पैसा खर्च नहीं होता है, उसमें शरीर में कोई कष्ट नहीं होता, केवल मन सही दृष्टि को वहाँ रखना है। और यदि उसमें दृष्टि जम गई, कुछ दिखाई पड़ा, वहाँ जहाँ जो कुछ है, दृश्य है, वहाँ शब्द भी है, उस शब्द को सुनना। वह बाहर का शब्द नहीं, बाहर का दृश्य नहीं देखना है, अंदर का दृश्य देखना है। बाहर का शब्द नहीं सुनना है, अंदर के शब्दों को सुनना। यह सुगम पंथ है, इसमें शरीर का कोई कष्ट नहीं होता है, पैसा खर्च नहीं होता है। सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, यह सुगम पंथ है, प्राणी मुझे पा जाते हैं। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुति रीति। प्रथम विप्र चरण अति प्रीति, प्रथम पहले विप्र वेद ज्ञाता के चरणों में अत्यंत प्रेम हो। जो वेदों में ज्ञान है, उस ज्ञान को जानने वाले के चरणों में। अब पहले तो ज्ञान कौन सुनाएगा? जिसके पास ज्ञान है वही ना सुनाएगा, उससे प्रेम करेंगे। प्रथम विप्र चरण अति प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुति रीति। अत्यंत प्रेम और वेद की रीति से अपने अपने धर्म में लगा रहे। जो जैसे जो आपका कर्म है, जितनी योग्यता है, वेद में सबों के लिए रीति है, नियम है, उसके अनुसार अपने जीवन को यापन करता है और भजन करते। अच्छा कहिए कि गुरु महाराज का जीवन चरित्र तो पढ़े होंगे या सुने होंगे। जिस समय गुरु महाराज को वैराग्य हुआ पढ़ते पढ़ते, तो परीक्षा भवन से, स्कूल से ही घर नहीं गए, चले गए उधर। कहाँ चले गए?
रामानंद स्वामी के पास चले गए। दरियापंथी साधु थे रामानंद स्वामी, उसके पास चले गए, उनसे दीक्षा ले लिए, वहीं रहने भी लग गए। लेकिन दरिया साहब बिहारी के जो पद हैं, वाणी है, उसको पढ़ते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं कि अंतर मार्ग के बारे में, शब्द के बारे में उसको नहीं समझ पाते हैं, तो उन गुरु से पूछते थे कि आप इसका मतलब बताइए, तो डांट देते थे। तो मन छोटा हो जाता था, फिर भी सेवा करते थे। लेकिन एक बाबा देवी साहब के शिष्य धीरज लाल गुप्त से भेंट हुई। उनसे पूछा, इतना सरल भाषा में समझाए कि इतना अच्छा लगा, सुन करके इतना अच्छा लगा। बोला हमको और समझा दीजिए ना। बोले जितना समझिए हम उतना समझा देंगे, जो पूछना हो आप पूछ सकते हैं। उनके पास उतना ज्ञान था, संतवाणी समझा सकते थे। बोले लेकिन उतना मेरे पास समय नहीं है। तो गुरु महाराज क्या करते थे, 10-11 बजे रात में जाते थे उनके पास। देखिए उनसे कितना प्रेम है, कितना लगन है। 10-11 बजे रात में जाते हैं उससे केवल संतवाणी का अर्थ समझने के लिए, संतवाणी का भाव समझने के लिए। वेद उपनिषद का जो जानकार है, वेदों का जो ज्ञाता है, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। वो क्या है, वेद को जानते हैं और वेद के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। वह क्या है, वो ब्राह्मण है। वो क्या है, ब्राह्मण है। उसके चरणों में, मतलब विद्वानों के चरण में प्रेम, विद्या के अनुसार अपने जीवन। विद्वान जो है, अब विद्या क्या कहता है, चोरी करने के लिए। विद्या क्या कहता है, झूठ बोलने के लिए। विद्या क्या कहता है, नशा सेवन करने के लिए। विद्या क्या कहती है कि व्यभिचार करने के लिए। विद्या क्या कहती है कि हिंसा करने के लिए। कोई भी विद्वान कह सकता है, विद्या के आधार पर बोले तो वो नहीं कह सकता है। और उसके अनुसार अपना जीवन चलाता है, तो वह क्या है, वो ब्राह्मण है। उसके चरणों में प्रीति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। उससे प्रेम होगा तो वेदों का ज्ञान प्राप्त होगा। यही कर फल मन विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। इसी के चलते विषयों से ज्ञान होगा तो विषय से वैराग्य होगा, तब परमात्मा के चरणों में प्रेम होगा। श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। संत के चरण कमल में अत्यंत प्रेम हो, और मन क्रम वचन से भजन में मजबूती, नियम टेम के साथ। नियम जो है, अब जैसे तैसे नहीं, नियम जानते हैं, नियम। अब जुठा कुठा करके नहीं है, बैठ जाते हैं भजन करने के लिए, पवित्रता के साथ भजन करने के लिए हैं। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने। मतलब परमात्मा पर पूर्ण भरोसा करके और सद्गुरु के दीक्षा के अनुसार, सद्गुरु की कृपा के अनुसार जो भजन करते हैं, तो उसका इहलोक परलोक दोनों मंगल में होता है। इन्हीं वाणी के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।